हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। जिस प्रकार सफर में चलते हुए आप पीछे मकान, अपना दुकान, अपना व्यापार, अपना परिवार सब छोड़ते हो, तब अगली मंजिल पर पहुंचते हो। नहीं, आज तो बहुत सुविधा हो गई है, हम मोबाइल पर हालचाल मालूम करते रहते हैं। तुमने दवाई खा ली, तुमने रोटी खा ली, तुम सो टाइम पर जाना, हम गुरुजी के पास पहुंच गए हैं। कहीं नहीं पहुंचे, बाबा किसे धोखा दे रहे हो, किसे धोखा दे रहे हो? अब आप बताइएगा सोच करके। हम कहते तो ये हैं कि हरि गुरु दोई अपना, गहूं इन के ही शरणा। आपने गुरुजी को फोन मिलाया, गुरुजी से आपकी बात हो रही है, उसी समय आपके किसी परिवार के मेंबर का आपके फोन में घंटी बजे, आपका मन क्या कहेगा? हाय राम, मेरा इतना इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है, बेटा अमेरिका से बोल रहा है, क्या करूं? अरे कर तो रहे हो जो मन में सोच रहे हो। लोग आप तो इतने बेशरम हैं, गुरुजी का फोन काट के संसार से बातें करने में लिप्त हो जाते हैं। अब आप सोचिएगा, अगर भगवान की कॉल आ जाए, अगर भगवान का फोन आ जाए तो क्या करोगे? हम भगवान को भी छोड़ देंगे। ये सोचिए अपने हृदय के अंदर कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मैं कई बार कहता हूँ ना, ये तो भाई साहब की तारीफ है कि वो अपने को 25% बोलते हैं। मैं तो अपने गुरुजी के सामने पहले बोलता था कि अभी 0% भी नहीं हूं मैं। और हम लोग पाना चाहते हैं 100% परमात्मा को, छोड़ना नहीं चाहते 1% भी। ये धोखा आप मुझे बताइए, भगवान हमें दे रहा है या हम भगवान को दे रहे हैं? आप स्वयं समझ सकते हैं। भगवान हमको मिलना चाहता है, इसका क्या प्रमाण? भगवान ने आपको अपनी प्राप्ति के लिए यह मनुष्य शरीर दिया, सबको पता है। वेदों से लेकर रामायण तक कहा गया। संत महात्मा तो कितनी सरलता से कह रहे हैं, इस देह में हरि मिलत हैं। भगवान के पाने के लिए देह मिला है। और हम लोग ये आगे रिश्तेदार जाएंगे नहीं, तुम कभी इनसे मिलने आओगे नहीं। जिसको पाने के लिए देह मिला, उसके पाने के लिए तड़प नहीं है। फिर सफर काहे का, फिर साधना काहे की, फिर लक्ष्य काहे का? आज भगवत प्राप्ति के नाम पर मुझे देखने में तो ये लगता है कि संसार में कितने धार्मिक लोग हो गए हैं। जिस मंदिर में जाओ, एक के ऊपर एक चढ़ने को तैयार है। हमारे वृंदावन के अंदर ऐसा लगता है कि बांके बिहारी के मंदिर में सारा संसार आज ही भगवान को पालेगा। वही बांके बिहारी हैं
जो अपने भक्त के लिए प्राकट्य हुए, लेकिन आज लोगों के मन में बस एक बार मंदिर तक पहुंच जाएं। अरे जहां पर तुम्हारे अंतःकरण में परमात्मा बैठा है, मन मंदिर में बैठा हुआ है, वहां तो जाने के लिए कोई लक्ष्य बनाता ही नहीं। मैं ये सब बातें आपसे क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं हम किसी को धोखा ना दें। हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि हमारी क्या सोच है, हमारी बुद्धि क्या है। अभी तक तो हमारे मन में जब गुरु का ही गाते क्या है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागऊ पाए, बलिहारी जिन आपने गोविंदियो मिलाए। गाते ये हैं, छठी क्लास से पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि गुरु को पहले, भगवान को छोड़ दूं, गुरु को ना बिसराऊं। और यहाँ गुरु काहे का गुरु? मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा मकान, मेरी दुकान, सब धोखाधड़ी है। तो उच्चतम लक्ष्य हमें जब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक उस लक्ष्य पर चलने के लिए ये डिसाइड नहीं होगा कि छोड़ना क्या है और साथ ले जाना क्या है, क्या उपाय है। संसार में किसी भी चीज में अपनापन छोड़ दीजिए। अगर यहाँ भी अपनापन रहा और भगवान में अपनापन करना चाहोगे, जब यहाँ से खाली होगा नहीं तो वो आएगा नहीं। भगवान ने भी कैसा वादा किया, मुझे बुलाना चाहते हो तो माम एकम शरणम ब्रज, पूरा खाली कर लो अपने आप को, पूरा खाली कर लो। हम वो तो नहीं कर पा रहे तो मैं नहीं मिल सकता। मैंने मिलने के लिए मौका दिया। धन्य हो मीरा, धन्य हो मीरा, जिसने प्रतिज्ञा कर ली और पूरे संसार में ऐलान कर दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। और आप और हम लोग हम अपने आप मखौल उड़वा रहे हैं। हम अपना ही मखौल उड़वा रहे हैं कि इस शरीर से फिर वापस संसार में नीचे जा रहे हैं। अब आप सोचिएगा, हमारी उन्नति होगी या अवनति होगी? एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। मैं कोई पंडितों वाला छल कपट नहीं बता रहा हूं। क्या पूजा कर लीजिए, आप पाठ कर लीजिए। अब मुझे बताइएगा, मैं परिवार की छोड़ो, माता का, पिता का, भाई का, बेटे का, पति का, पत्नी का, सारे रिश्तों की कथाएं आपको सुना चुका। मैं यहाँ तक ब्रह्मा की, इंद्र की, शंकर की, सब देवताओं की कथा आपको सुना चुका। इसके बाद भी मन भरा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। हमारे घर वाले ऐसे नहीं हैं। हमारा बेटा तो हमारे लिए जान देता है। कैसा भ्रम पाल रखा है आपने। भगवान को रोज भोग लगाते हो, कभी भाव का भोग लगाया है? सोचिएगा, कभी भाव का भोग लगाया है? देखिएगा, जिसके पास गुड़ है वो गुड़ का भोग लगाएगा, जिसके पास मिश्री है वो मिश्री का भोग लगाएगा, जिसके पास जो चीज है वो उसी का भोग लगाएगा। और भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मुझे घास का तिनका तोड़ के दे दो, लेकिन भाव से दे दो। भगवान स्वयं कहते हैं, भाव का भोग लगाता हूं मैं। और हम लोग नहीं भाव में आते। क्यों? मन एक है। मन संसार के प्रेम में
संसार की ममता में, संसार के मोह में, संसार के अपनेपन में लिप्त है। तो अभी लक्ष्य की आपने प्लानिंग नहीं की है, वहां की टिकट बुक नहीं कराई है। वहां जाने के लिए आप मुझे बताइए, कोई हमारी माता, कोई हमारा पिता, कोई हमारे परिवार का सदस्य यहां से वहां कुछ लेके गया क्या? उन्हीं का तो कमाया हुआ था सारा, ये सब उन्हीं का बखेड़ा था। और जितना समय उन्होंने ये इकट्ठा करने में लगाया, हमने जितना समय इकट्ठा करने में लगाया, वो समय क्या करा? ये समय तो मिला था भगवत प्राप्ति के लिए। वेद क्या कहता है? अपने जरूरत से ज्यादा अगर आपके पास है तो आप भगवान की दृष्टि में दोषी हैं। अब एक कथा सुन लीजिएगा। किसी गांव में एक छज्जूमल नाम का गुड़ बेचने वाला अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। गुड़ बेचने वाला। उसकी पत्नी हर रोज गोपाल जी को भोग लगाती, आरती करती, उनका पूरा ध्यान रखती थी। उधर छज्जूमल दूर गांव में जाकर गुड़ बेचता। इसी तरह उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। उनके बेटे बहुत नेक थे, परंतु दुर्भाग्यवश छज्जूमल की पत्नी अचानक चल बसी। छज्जूमल बहुत उदास रहने लगा। फिर भगवान की जो इच्छा मानकर फिर वो अपने काम वापस लग जाने लगा। उसके बेटे उसको समझाते, बाबा अब हम अच्छा काम कर लेते हैं, आप अब घर बैठे। परंतु छज्जूमल नहीं माना। ये बड़ी बीमारी है। लोग कहते हैं मैं दुकान जाना कैसे छोड़ दूं, मैं कारखाने जाना कैसे छोड़ दूं। मतलब उम्र भी हो गई लेकिन ये ममता नहीं जा रही। वो छज्जूमल भी नहीं माना। उसकी पत्नी रोज गोपाल जी को भोग लगाती थी। उसको तो भोग लगाना आता ही नहीं था, परंतु अब थोड़ा सा गुड़ ठाकुर जी के आगे रख देता बस। ठाकुर जी तो ठहरे मीठे के शौकीन, उनको 2 गुड़ खाने का चस्का लग गया। भगवान को गुड़ खाने का चस्का लग गया। अब रोज काम जाने से पहले गोपाल जी को थोड़ा सा गुड़ का भोग लगा देता। एक दिन दोनों बेटे बोले, बाबा घर की मरम्मत करवानी है तो थोड़ा सा सामान इधर उधर करना पड़ेगा। बाबा बोला ठीक है। तो उन्होंने गोपाल जी को, ध्यान दो, अलमारी में भूल कर रख दिया। गोपाल जी को भी अलमारी में बंद कर दिया। घर का काम शुरू हो गया, पर गोपाल जी तो गुड़ का भोग लगाने का, अब उनको गुड़ का भोग नहीं लगा। छज्जूमल अब रोज की तरह गांव में गुड़ बेचने गया। रास्ते में थोड़ा सा विश्वास करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी छज्जूमल की आंख लग गई। तभी उसे लगा कोई उसे उठा रहा है और कह रहा है, बाबा आज गुड़ नहीं दोगे? देखिएगा, भगवान आपको प्रेरणा देता है, किसी भी माध्यम से दे। आज गुड़ नहीं दोगे? छज्जूमल ने 1-2 बार अनसुना कर दिया। ठंडी हवा में लेटा हुआ था पेड़ के नीचे, अनसुना कर दिया। उसे लगा कोई सपना है, पर जब उसे कोई लगातार हिलाता जा रहा था और बोल रहा था, अचानक वो उठ के देखता है 6-7 साल का बालक उसके सामने खड़ा हो गया और क्या कह रहा है, बाबा आज गुड़ ना दोगे? छज्जूमल मन में सोचने लगा, मैंने तो इस बालक को कभी गुड़ नहीं दिया। उसे सोचा कि गांव में किसी का बच्चा होगा। छज्जूमल ने कहा, हाँ बेटा ले लो,
उसे थोड़ा सा गुड़ दे दिया। गुड़ लेकर वो बालक गुड़ मुंह में डालकर आहा आहा मीठा करके भाग गया। अब तो रोज आना वो बालक छज्जूमल को मिलता, उससे गुड़ लेता, नाचता गाता मीठा मीठा कहकर भाग जाता। छज्जूमल भी बच्चा समझकर उसको रोज गुड़ दे देता। अब ध्यान दीजिएगा, बच्चे क्या करा रहे थे? घर की रिपेयर करा रहे थे। अब घर का काम पूरा हो गया। उस दिन घर में हवन पूजन रखा गया। छज्जूमल अब गुड़ बेचने नहीं गया, परंतु वो बालक तो अपने समय पर उस जगह जा पहुंच गया। अब छज्जूमल वहां नहीं था। बालक ने तो घर जाकर जान खा ली। गुड़ चाहिए, गुड़ चाहिए। और छज्जूमल के घर का पता पहुंचता पूछता उसके घर तक पहुंच गया। तो वो बालक को ऐसी आदत पड़ गई, भगवान भक्त के पीछे कैसे जाते हैं। छज्जूमल को उस बालक पर बड़ा प्यार आया। उसने अपनी गोद में बिठाया और गोदी में बिठाकर गुड़ खिलाने लगा। पता नहीं क्यों उस बालक को गुड़ खिलाते खिलाते छज्जूमल की आंखों में आंसू की धारा आ गई, रोने लगा। हृदय में अजीब सी हलचल होने लगी। गुड़ खाकर बालक तो चला गया। हवन पूजन हुआ घर में। बेटे और उनकी बहुएं बड़े अदब से पंडित जी ने कहा, यहाँ बैठिए, इस हाथ बैठिए और साथ में गठजोड़ा कर लीजिए। जो ड्रामे कराते हैं पंडित लोग, वो सारे ड्रामे कराए उन्होंने। वो करा के उनकी पूजा करा दी। हवन पूजन के बाद फिर गोपाल जी की मूर्ति को निकाला गया अलमारी से। अगले दिन गोपाल जी को गुड़ का भोग लगाकर काम पर गया। रास्ते पर उसी जगह पर रुका। अब उसे भी बालक को गुड़ खिलाने की जल्दी थी, परंतु बालक नहीं आया। 3-4 दिन बीत गए। उसका मन सोचने लगा, कहीं बालक बीमार तो नहीं हो गया। उसने पूरे गांव में जाकर के पूछा तो सबने कहा, ऐसा कोई भी बालक इस गांव में नहीं है। ऐसा बालक कोई इस गांव में नहीं है। अब छज्जूमल की बुद्धि खराब हो गई कि एक बालक आता कौन था। घर पहुंचकर जब वो मंदिर में बैठा तो गोपाल जी की तरफ देखा। जो उसकी पत्नी ने गोपाल जी विराजमान करा रखे थे, उनकी ओर देखा। वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वो जैसे कह रहे थे, बाबा मैं वही बालक हूं। छज्जूमल का माथा ठनक गया। सोचने लगा, वो तो साक्षात मेरे गोपाल जी मुझसे गुड़ खाने और वहां पेड़ के नीचे आते थे। आज वो अपने मन को धिक्कारने लगा। मेरी पत्नी भगवान को बिना भोग लगाए कहीं नहीं जाती थी, उनका कितना ध्यान रखती थी। लेकिन ये गोपाल इतने हिल गए कि ये खुद छोड़ करके अलमारी से निकलकर रूप धारण करके 5-7 वर्ष के बच्चे बनकर मेरे पास पहुंचने लगे। अब तो अपने लाला को देखकर छज्जूमल की आंखों में आंसू आने लगे। छज्जूमल रोने लगा। छज्जूमल रोने लगा। अब उसने गुड़ बेचना बंद कर दिया। अब कहीं नहीं जाता। उसने जाना आना बंद कर दिया। क्यों? अब उसको पता चल गया कि भगवत प्राप्ति के लिए
सुख पाने के लिए, आनंद के लिए, उस प्रेम रस को पाने के लिए मुझे भटकने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप व्यापार मत कीजिए, लेकिन लोग वाग व्यापार ही मेन मानते हैं। अगर हम नोट नहीं कमाएंगे, अरे तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारे पिछले कर्मों का फल मिल रहा है, तुम्हारे इस जन्म की मेहनत नहीं है, ये कोई इस जन्म की मेहनत का फल नहीं है, ये पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है, वो तुम्हें मिल रहा है। लेकिन ये मनुष्य शरीर जो मिला है उसका लक्ष्य आप और हम लोग भूल गए हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं।